अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के ज़रिए तेलंगाना डी सेट के ताल्लुक़ से मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने तेलंगाना डी सेट में जुमला कितने निशानात होते हैं और कितना वक्त होता है और इसका मॉक टेस्ट किस तरह से लिखा जाए और सैम्पल पेपर भी मैंने पिछले वीडियो में रखा था और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज हम मज़ीद तेलंगाना डी सेट के ताल्लुक़ से मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे कि तेलंगाना डी सेट में जुमला मज़ामीन कितने होते हैं और उन मज़ामीन के निशानात कितने होते हैं और किस मज़मून की तैयारी हम किस तरीके से करें ताकि हमको अच्छे निशानात हासिल हों और कम वक्त में हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलिए इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तेलंगाना डी सेट के सिलेबस की। तो तेलंगाना डी सेट का सिलेबस में सबसे पहले हैं 10 मार्क्स के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के लिए जुमला 10 निशानात हैं। फिर उसके बाद हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के लिए भी 10 मार्क्स हैं। फिर जनरल उर्दू के 20 मार्क्स और मैथमेटिक्स के लिए 20 निशानात हैं इस तरह से। और जनरल साइंस यानी जिसमें बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस इसके जुमला निशानात है, दोनों को मिलाकर 10 बायोलॉजिकल साइंस और 10 फिज़िकल साइंस, इस तरह से जुमला 20 निशानात है। जुमला पेपर 100 निशानात पर मुश्तमिल होता है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम इस डी सेट में किस तरीके से अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम है जनरल उर्दू जिसके 20 मार्क्स हैं, जिसको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको 20 निशानात में से 18-19 हासिल होते हैं तो आप अच्छा रैंक भी हासिल कर सकते हैं। तो ये उर्दू बहुत ही अहम है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप उर्दू पर भी तवज्जो दें। हम ऐसा है कि उर्दू को आसान मज़मून समझते हैं और उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमको उर्दू में भी 12 से 13-14 निशानात हासिल होते हैं। तो उर्दू में कम से कम हमको 18-19 मार्क्स हासिल होना चाहिए। इस तरीके से हमको उर्दू पर मेहनत करना चाहिए। और उर्दू के लिए जो सिलेबस है वो 8th, 9th और 10th पर मुश्तमिल होता है। मज़मून उर्दू की तैयारी किस तरीके से की जाए। मज़मून उर्दू में सवालात किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पिछले डी सेट में जो सवालात दिए गए थे वो सवालात को आपके साथियों के पास से उसे हासिल करना होगा। यानी पिछला पेपर आपको पहले देखना होगा कि किस तरीके के सवालात पूछे गए थे। ज़्यादातर पेपर मुश्तमिल होता है मज़मून उर्दू में ज़्यादातर शोरा और मुसन्निफ़ीन के ताल्लुक़ से पूछा जाता है और साथ ही साथ उर्दू ख़वायद भी पूछे जाते हैं जो कि 8th, 9th और 10th सिलेबस पर मुश्तमिल होते हैं। शोरा के तारुफ़ में सवालात इस तरीके से पूछे जाते हैं कि शोरा का तखल्लुस क्या है और उनके शेरी मजमूए कौन कौन से हैं और उनको कौन कौन से अलक़ाबात से नवाजा गया और उनकी पैदाइश कब और कहाँ पर हुई। इस तरीके के सवालात ज़्यादातर उर्दू में पूछे जाते हैं। और ख़वायद में आपको 8th, 9th और 10th के ख़वायद मुकम्मल तौर पर पढ़ना होगा और उसे समझना होगा। तो इसलिए ख़वायद भी बहुत अहम है और ज़्यादा से ज़्यादा आप उर्दू में निशानात हासिल करने की कोशिश करें। तो ये था उर्दू मज़मून के ताल्लुक़ से। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे सोशल में भी 20 मार्क्स होते हैं। ये भी बहुत अहम सब्जेक्ट है। तो सोशल में भी आप 8th और 9th और 10th का सिलेबस पढ़ें। 8th, 9th और 10th सिलेबस को इस तरीके से पढ़ें कि सबसे अहम नुकात सबक में जो अहम नुकात है उसे अंडरलाइन करें और उसे पढ़ते जाएं। और साथ साथ 8th सोशल के भी अहम वीडियोस, अहम नुकात हमने ज़्यादा से ज़्यादा अहम नुकात को हमारे तमाम वीडियोस में हमने कवर करने की कोशिश की है। आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स यानी रियाजी में। रियाजी के 20 निशानात होते हैं और रियाजी का सिलेबस भी 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास पर मुश्तमिल होता है। और आप मैथमेटिक्स की तैयारी यानी रियाजी की तैयारी में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और साथ साथ फार्मूलेस भी याद करें। मिसाल के तौर पर इस तरीके से भी सवालात पूछे जा सकते हैं कि शुमारिया से कि गुरूही मातियात का वस्तानिया मालूम करने का ज़ाब्ता कौन सा है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, सही जो आपको उसमें सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से हर
टॉपिक के आप ज़ाब्तों को याद करें, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करें और उन ज़ाब्तों से रिलेटेड सवालात को। अब हम बात करते हैं मज़मून इंग्लिश की। मज़मून इंग्लिश में भी ज़्यादातर सवालात ग्रामर के पूछे जाएंगे, जिसमें टेंसेस होगा, फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। वो 8th, 9th और 10th के सिलेबस पर ही मुश्तमिल होंगे। तो ये है जनरल इंग्लिश के मुताल्लिक़। अब हम बात करेंगे साइंस। साइंस में है बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस भी 8th, 9th और 10th के सिलेबस पर मुश्तमिल होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हर लेसन के की पॉइंट्स को भी पढ़ें और साथ ही साथ हर लेसन में अहम नुकात को आप अंडरलाइन करते हुए पढ़ते जाएं, ताकि जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट किया जा सके। और सबसे अहम बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जितना भी आपने पढ़ा है उसे ज़रूर 2 से 3 बार रिवीजन करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो, क्योंकि ये शनाख्ती एग्ज़ाम है। इसमें 4 ऑप्शंस मौजूद होते हैं, उसमें हमको सही जवाब को सिलेक्ट करना होता है। और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सवालात होते हैं उसमें ज़्यादातर 2 जवाबात बहुत ही करीब होते हैं। सबसे बेहतर जवाब को आपको सेलेक्ट करना होता है और ज़्यादातर जवाबात आप तुलबा और मौलिम से रिलेटेड दें। और जैसा कि एक सवाल है कि अगर कोई तालिब इल्म आपकी क्लास में शरारत करता है तो आप बहैसियत मौलिम क्या करेंगे। तो इस तरीके के सवालात के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं। डांटेंगे, या उसे क्लास के बाहर कर देंगे, या उसे सज़ा देंगे, या उसे समझाएंगे। तो आपको पॉजिटिव आंसर देना होगा। यहाँ पर हम उसे समझाएंगे कि इस तरह से वो ना करें। तो इस तरीके से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालात पॉजिटिव अंदाज में देना होगा और ज़्यादातर इसमें और आप इस बात का ख्याल रखें कि आप पिछले तमाम पेपर्स को ज़रूर कलेक्ट करें और उन पर भी तैयारी करें, ताकि उन पेपर्स में से कोई सवालात अगर रिपीट होते हैं तो आपको उनके मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। और पिछले पेपर्स को देखने पर आपको पेपर का पैटर्न अच्छी तरीके से, सवालात किस तरीके से पूछे जाएंगे, वो तमाम बातें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तैयारी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स पहली मर्तबा DSET एग्ज़ाम ऑनलाइन लिखने जा रहे हैं वो ज़रूर मॉक टेस्ट की तैयारी करें। किसी भी लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर आप ज़रूर इसकी तैयारी करें, ताकि एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको मुश्किल ना हो, दुश्वारी ना हो। तो ये थी चंद एहतियाती तदाबीर DSET की तैयारी में। आप इन बातों पर अमल करें, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे निशानात हासिल कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।